हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका संगीता एजुकेशन एकेडमी में। तो आइए आज हम लोग देखते हैं एक न्यू टॉपिक, संज्ञा किसे कहते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हिंदी का। तो देखते हैं संज्ञा संज्ञा और संज्ञा के भेद। आज देखेंगे संज्ञा के 5 भेद होते हैं। आगे चल के हम लोग इसको पढ़ते हैं। संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, या फिर किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि राम, श्याम, कुर्सी, मेज, किताब, कलम, आगरा, दिल्ली, सुख, दुख। मतलब कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब आगे चलते हैं, इसके भेद को देखते हैं, इसके प्रकार को देखते हैं। आप लोग पूरी वीडियो बिना स्किप किए हुए देखिएगा, अच्छे से आपको संज्ञा और इसके भेद समझ में आ जाएंगे। दोबारा आपको फिर से संज्ञा और भेद नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो देखते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पूछता है एग्जाम में संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है। पहला, जातिवाचक संज्ञा। दूसरा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा, भाववाचक संज्ञा। चौथा, समूहवाचक संज्ञा। पांचवा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ये संज्ञा के भेद हैं। हम लोग आगे डिटेल में इसको पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला, जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी प्राणी या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जिस किसी संज्ञा से किसी प्राणी या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध होता है, किसी एक जाति का नहीं, संपूर्ण जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसान। अब किसान कह देने से केवल आप अगर किसान हो तो केवल आपका नहीं, संपूर्ण किसान जाति का बोध हो रहा है। पुरुष, संपूर्ण पुरुष का बोध हो रहा है। महिला, संपूर्ण महिला जाति का बोध हो रहा है। गाय, संपूर्ण गाय की बोध हो रहा है। इसमें सारे गाय आ जाएंगे। तो मतलब किसी व्यक्ति का, किसी प्राणी का संपूर्ण जाति का बोध ही जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। फिर दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी एक विशेष व्यक्ति या वस्तु के स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। बिल्कुल जातिवाचक संज्ञा के अपोजिट है ये। मतलब इसमें एक से सभी पूरे संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। इसमें किसी विशेष एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, किसी विशेष एक वस्तु या स्थान का बोध हो रहा है। जैसे हम मान लीजिए आपका नाम राम है, तो केवल राम लेके बुलाने पे केवल आपका बोध हो रहा है कि हमको आपको बुला रहे हैं। पटना, किसी सभी शहर की नहीं बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर एक शहर की बात हो रही है, पटना की। दिल्ली, किसी दिल्ली शहर की बात हो रही है, ना कि दिल्ली शहर अगर बोलते हैं तो पूरा ऑल इंडिया, नो, केवल दिल्ली। कुर्सी, केवल कुर्सी से मतलब है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा को देखा या छुआ नहीं जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। या फिर इसका एक और परिभाषा है, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण अथवा धर्म का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो हाँ, देखिए कैसे। जिस संज्ञा को देखा या छुआ नहीं जा सकता, जैसे खट्टा, मीठा, तीखा, बुढ़ापा, बचपन आदि। क्या आप खट्टे को छू सकते हैं, देख सकते हैं? नहीं, केवल केवल महसूस कर सकते हैं। मीठे को देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। तीखा को देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं, केवल महसूस किया जा सकता है। उसी तरह बुढ़ापा और बचपन भी ऐसे देखा और छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। फिर अगला है चौथा, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब पूरे समूह का बोध होता है। जैसे भीड़। भीड़ मतलब आपको भीड़ से पता चल जाएगा कि ये किसी एक व्यक्ति की या एक स्थान की, एक वस्तु की बात नहीं हो रही है। भीड़ मतलब पूरे समूह की बात हो रही है। मेला, मेला में क्या कोई एक व्यक्ति रहता है? नहीं, मेला का मतलब भीड़ यानी समूह। सभा, सभा कैसे सभा बैठाई गई है,
तो सभा जहाँ पे ग्रुपिंग होता है, समूह होता है, वहाँ उसे सभा कहते हैं। तो ये सारे समूहवाचक, जहाँ पे समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर है पांचवा, द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी ऐसी वस्तु का बोध होता है जिसे मापा या तौला नहीं जा सकता, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब उसे मापा या तौला नहीं, मापा या तौला जा सकता है, उसको गिना नहीं जा सकता है, तो उसे कहते हैं हम द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे सोना, सोना को क्या आप गिन सकते हैं? नहीं, उसको केवल माप और तौल सकते हैं। चांदी, चांदी को भी केवल आप माप और तौल सकते हैं। तेल, क्या आप तेल गिन सकते हैं? नहीं ना, केवल उसको मापा या तौला जा सकता है। चीनी, चीनी को भी वही बात है, केवल उसे मापा या तौला जा सकता है, उसे गिना नहीं जा सकता। तो ये दिया है, जिसे मापा या तौला जा सकता हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। आप लोग पूरी वीडियो बिना स्किप किए अच्छे से देख लेते हैं तो फिर संज्ञा के बारे में आपको कहीं दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा और इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।